नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो कल से हमने मैथ्स की क्लास को स्टार्ट किया था और नगर सैनिक के सिलेबस में मुख्य 6 टॉपिक हैं। कितने? सबसे पहले संख्या पद्धति, उसके बाद वर्गमूल वाला। तो उसी कड़ी में आज हम देखने वाले वर्गमूल और घनमूल से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका बेसिक जो क्लास है आप हमारे जो चैनल है उसके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी का बेसिक क्लास, जैसे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके निकालने की जो विधियां हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही विधियां हैं। एक सबसे पहले गुणनफल होता है, भागफल होता है, और इससे सबसे आसान तरीका वाला कौन सा? अनुमान विधि। यह अनुमान विधि क्या होता है, इससे किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है, घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, किसमें कितना का जोड़ी बनता है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाने का उद्देश्य यह है कि जितने भी व्यापक में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं प्रत्येक दिन? टॉप 30 एमसीक्यू को लेकर आते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि व्यापक किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न क्या है जी, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है कि कन्नी या वर्गमूल। तो कहां पर कन्नी बोलना है, कहां पर वर्गमूल बोलना है, कहां पर वर्ग बोलना है, कहां पर घन बोलना है, कहां पर उसका क्या है जी, भाग बोलना है। इस प्रकार से देखिए एक ही चीज रहता है, जैसे संख्या बदलते रहती है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, 2 की घात 2 हो गया, 2 की घात 2। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कहा, 2 की घात 2, 2 का वर्ग। मतलब इसको 2 की घात 2 भी बोल सकते हैं, मतलब ऊपर में है। ये क्या है जी, ये सामने वाला है, जैसे नीचे में है, ये क्या होता है, ये आधार होता है, और ऊपर में जो है ये घात कहलाता है। वर्ग यही चीज है। अगर 2 है तो वर्ग, 3 है तो घन। अगर एक कन्नी में रहता है सर, तब की कंडीशन में क्या होता है, ऐसा कन्नी में है तब की कंडीशन में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार से देखिए कन्नी है, 3 हो गया इस प्रकार से। तो वर्गमूल 3, ठीक है, 3 का वर्गमूल इस प्रकार से बोलते हैं, कन्नी 3 भी बोला जाता है। अब सामने में इसका कुछ नहीं है, मतलब 2 है जी, कुछ नहीं है मतलब क्या है सामने में, मतलब किस प्रकार से सामने ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, सामने वाला कहने का मतलब इस प्रकार से 2 की जोड़ी में बाहर निकालना वर्गमूल कहलाता है। और 3 के जोड़ी में, जैसे कि 2 की जोड़ी हो गया 3 गुणा 3, मतलब 3 आ गया हमारा आंसर। कुल मिलाकर यहाँ पर 9 होता है, ये वर्गमूल हो गया। तो इन सबको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं जी, जो प्ले लिस्ट है यहाँ पर यूट्यूब के चैनल में, तो वहां पर जाकर बेसिक चीज को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने सवाल में आते हैं। इस प्रकार के कोई सवाल है, तो सवाल है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का मतलब है उस संख्या का 2 बार गुणा। जैसे कि क्या है जी, यहाँ पर हम निकालते हैं 5 का वर्ग, तो 5 का 2 बार गुणा कर रहे हैं। तो वर्ग कहने का मतलब है 5 का वर्ग करेंगे सर यहाँ पर, तो 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 हमारा वर्ग आ गया। जस्ट अपोजिट, 25 का वर्गमूल क्या होगा सर? ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो अंक हैं इसी से हम आगे जो आने वाला बड़ा अंक है उसका डिसाइड करने वाले हैं। तो ये जो बता रहे हैं वो सरल है, ठीक है, जो बता रहे हैं सरल है, लेकिन आपको बोल दिया जाएगा चलिए यहाँ पास क्या है जी, 42, ठीक है, इस प्रकार से 40, 72, इस प्रकार से कोई संख्या दिया रहेगा। अब इसका वर्ग निकालिए सर, क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालिए क्या होगा। इसकी कंडीशन में हम फंसेंगे, तो वहां पर फंसना नहीं है जी। तो इसीलिए जितना भी आसान चीज है उसको आप आधार मानिए, उसको अपना बेस मानिए, और जितना भी नया नंबर होगा, मतलब नया नंबर कहने का मतलब है कि ऊपर लेवल का नंबर, जैसे कि 4000, 3000, 2000, इस प्रकार से जो नंबर होगा, 420, 880, इस प्रकार से उसका यही चीज है। जैसे कि यहाँ पर 25 हो गया, 25, तो 25 का इस प्रकार से देखिए सामने में कुछ नहीं, मतलब 2 की जोड़ी में बाहर निकालना। अब एक ऐसा मेथड है, अब इसका गुणनफल कर सकते हैं, जैसे कि 25 हो गया तो 5 का हो जाएगा, 5 2 की जोड़ी में बाहर, तो 5 गुणा 5, यही चीज तो दिया है देखिए वहां पास, लेकिन वहां पास क्या है, दशमलव वाला है। ठीक है, ये छोटी छोटी संख्या है सर, बड़ी संख्या होती तब की कंडीशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले वर्ग निकालना बताइए। तो यहाँ पर छोटा सा बता देते हैं, देखिए यहाँ पास a प्लस बी का वर्ग रहता है, इसका सूत्र सभी को पता होना चाहिए, बीजगणित सूत्र है। तो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, इस प्रकार से इसका सूत्र है जी। यही चीज है, जैसे कि कोई नंबर रहेगा यहाँ पास, क्या ले सकते हैं, चलिए यहाँ पास लेते हैं 41, चलिए 41 छोटा हो गया, 43 लेते हैं, 43 का वर्ग,
तो बीच में प्लस कहाँ है? तो प्लस को भूल जाइए ना। अभी ए की जगह 4 लीजिए और बी की जगह 3 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 43 हो गया। अब इसका वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे सर? तो देखिए यहाँ पास 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 खंड बना दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पास 2a और b, मतलब इसमें 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। समझ रहे हैं ना कैसे गुणा कर रहे हैं? सबसे पहले सामने वाले का 2 बार गुणा, वर्ग निकाल रहे हैं इसलिए। उसके बाद 4 तिया 12, 12 ऊपर में क्या है जी? 2 है, तो 12 दूनी 24। सूत्र का उपयोग कर रहे हैं लेकिन दिमाग से, ऐसा सेम टू सेम ऐसा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 ऐसा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसका 3 का 2 बार गुणा कर रहे हैं, वर्ग तो निकालना है, तो 3 तिया ना हो जाएगा। अब प्रत्येक खंड में जैसे यहाँ पर 16 आ जाता, जैसे 44 का लेते हैं तो 16 आ जाता, तब की कंडीशन में क्या करते हैं? तो याद रखना है कि एक कॉलम में, मतलब एक खंड में एक ही संख्या को लेना है। जैसे कि यहाँ पर 9 ही है तो 9 बस को लेना है। इसके बाद 4 हो गया जी, उसके बाद 2 कहां पर चला जाएगा? सामने में जाएगा और जुट जाएगा, तो 16 और 2 कितना होता है? 18। इस प्रकार से जो 43 का जो है वर्ग कितना हो जाएगा? 1849। इस प्रकार से निकाला जाता है वर्ग। वर्गमूल कैसे निकालते हैं तब की कंडीशन में? वर्गमूल निकालने के लिए इस प्रकार से, अब जोड़ी बनाकर बाहर निकाल सकते हैं सर। ठीक, चलिए ए वाला बहुत लंबा जाएगा। क्यों लंबा जाएगा? अगर ये संख्याएं छोटी है तब की कंडीशन में ठीक है, लेकिन बड़ी होगी तब की कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास क्या हो गया जी? 1032 हो गया। अब इसको निकालना है, तब क्या करेंगे? ऐसा निकालेंगे। चलिए कितना लंबा जाएगा? 2 पंचे, उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 16, 2 दूनी, ठीक, एक बचा पंचे, उसके बाद कितना हो जाएगा जी? कंटिन्यू चलेगा, 2 दूनी 4, एक हाँ पंचे, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 अट्ठे 16, कंटिन्यू चलेगा। यहां पर देखिए हमारे पास जगह भी नहीं है, तब की कंडीशन में क्या करते हैं? तब की कंडीशन में कुछ दूसरा चीज अपनाते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? अनुमान विधि। क्या बोला जाता है? अनुमान विधि। अनुमान विधि क्या है? अनुमान विधि क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है अनुमान विधि। जैसे कि यहाँ पास क्या है? 625 है, जोड़ी बनाकर बाहर निकालना है जी। ठीक है, जोड़ी बनाकर इसका जोड़ी बनाइए, यहाँ पास 5 है तो 5 हो जाएगा, और इसका जोड़ी क्या है? 6 है। किसके बीच में होता है? 2 का वर्ग कितना होता है सर? यहाँ पास देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है? 3 तिया 9। किसके बीच में है? तो छोटे वाले को लेना है। छोटे वाला 2 है तो सामने में क्या आ जाएगा? 2 हमारा निकल गए। देखिए 625 पे 25 कितना आसान है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे? पिछले जो क्लास है उसमें, जिसने थ्योरी क्लास है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेन यहाँ पर आते हैं जी अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है? दशमलव वाला है। अब दशमलव वाला है तो दशमलव का किस प्रकार से निकालेंगे सर? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालने से पहले छोटा सा इसका तरीका देखिए। जैसे कि क्या है जी? क्या है यहाँ पर ले सकते हैं, किस प्रकार से तरीका है? देखिए सबसे पहले क्या 0.5 लेते हैं। क्या लेते हैं सर? यहाँ पास देखिए 0.5 है। अब इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा तो किस प्रकार से लिख सकता हूं? दशमलव का 1 और जितने संख्या उतना 0, ऊपर में क्या है? 5, मतलब 5/10 हो गया। चलिए दूसरा संख्या देते हैं, 0.32 हो गया। तब क्या लिखेंगे? 1 का क्या हो गया? दशमलव। ठीक है, दशमलव का 1। संख्या कितनी है? 1 2, 1 2, ठीक है, इसके अपेक्षा। उसके बाद देखिए 2 संख्या है, जैसा संख्या 32/100। ये लिखने का पैटर्न है, और लिखने का पैटर्न यहाँ भी काम देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी? यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है। एक क्या है? नीचे में क्या है जी? नीचे में क्या है? देखिए दशमलव, तो दशमलव का 1 हो जाएगा। कितनी संख्या है? 6, तो 6 0 3 0, उसके बाद 3 0 6 0, डायरेक्ट। उसके बाद कितना है संख्या? 121, तो 121 ऊपर में हो जाएगा 121। आप सामने में तो यहाँ पर सर कुछ दिख रहा है कन्नी जैसा, वर्गमूल, इसी को वर्गमूल कहते हैं। सामने में कुछ नहीं, मतलब 2 है। आपको घनमूल बोलेगा तो यहाँ पर 3 दिखाई देगा, चतुर्थ मूल बोलेगा तो 4 दिखाई देगा, पंचमूल बोलेगा तो इतना ज्यादा नहीं पूछता। ठीक है, तो वहां पर घनमूल तक ही आपको सीमित रहना है। आगे बढ़ते हैं। जोड़ी देखिए 121 किसका हो जाएगा? याद है तो ठीक है, 11 का होता है सर, हमें पता है। और इसका जोड़ी हो गया इस प्रकार से। देखिए 11 जोड़ी में बाहर निकलता है, तो 11 बटे क्या हो जाएगा? 1 2 3। जब इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, जब इस प्रकार लिख सकते हैं, अपोजिट
दोनों तो बराबर है ना, दोनों बराबर है। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर अगर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं भैया। अगर आप दाएं से बाएं जाएंगे तो 4 कदम चलना पड़ेगा, ठीक है, सीधा पड़ जाएंगे तब 4 कदम चलना पड़ेगा। अब इधर से पीछे जाएंगे तो पीछे 4 कदम। वही बात है, जब आप इधर से गए तो एक हमने डाला दशमलव का, उसके बाद जितने संख्या है हमने जीरो डाल दिया। ठीक है सर, अब इसको हमें एक लाइन में लिखना है, मतलब इस प्रकार से संख्या में लिखना है। आपकी कंडीशन में क्या करें, आपकी कंडीशन में हमें क्या करना है, देखिए इस संख्या का ए वाला हो गया सर, ठीक है, क्या होगा, इस संख्या का ए वाला होगा, इस संख्या का ए वाला होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हमें जीरो डालना पड़ेगा और इसके जगह एक की जगह दशमलव, मतलब दशमलव कुछ नहीं, मतलब जीरो एक एक, और सामने में कुछ नहीं मतलब जीरो लगा सकते हैं, सामने में जीरो लगा दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। समझ गए? यहाँ पर लिखने का जो पैटर्न है किस प्रकार से, बस वही चीज है, डायरेक्ट आप बनाए, डायरेक्ट बनाते हैं सर। चलिए ठीक है, यहाँ पर जोड़ी के रूप में एक का जोड़ी, दो का जोड़ी, तीन का जोड़ी, तीन का जोड़ी है, किसका होता है 121, 121 होता है 11 का सर, तीन का जोड़ी है, मतलब तीन संख्या के बाद दशमलव चाहिए हमें, दो संख्या तो हो गया, कितना, एक दो, तीसरा संख्या कौन सा दशमलव है, तो सामने में आप जीरो लगा दीजिए, एक लाइन का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको व्यापम पूछेगा, और भी पूछ सकता है लेंदी क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन को हमने 10 मिनट लिया, लेकिन 10 मिनट में हमने कितने सारे चीज को समझ लिया, ये वाला आपके लिए जरूरी है। तो एक क्वेश्चन को इस प्रकार से बना लीजिए कि बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आराम से आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है जी, बोलता है 1.5, मतलब 1.5 पूरे का वर्ग। अब दशमलव वाले का तो वर्ग हमने सीखा ही नहीं सर, तो दशमलव को भूल जाइए। भूलने का मतलब है जब तक आप कैलकुलेशन करते हैं तब तक वहां पर दशमलव को भूल जाइए। और क्या लिखा है जी, वहां पर दशमलव को भूल गए तो 15 का वर्ग। ठीक है सर, 15 का वर्ग। अब 15 का वर्ग, ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, 1.5 हो गया, वर्ग है निकालना है हमें, भूलने के लिए बोला है तो 15 का वर्ग निकालना है। तो 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, हाँ वही वाला सूत्र, दो बार गुणा करेंगे, पहला तरीका, दो बार सूत्र। ठीक है, कौन सा वाला सूत्र सर, यहाँ पर देखिए ए वाला हमने बताया था, ए का वर्ग 2ab प्लस बी का वर्ग, तो यही सूत्र का उपयोग करेंगे। नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, लास्ट में जिसके में इकाई अंक होगा, अगर चलिए भैया यहाँ पर आप 100 का वर्ग निकालिए बोलेंगे तो आप यहाँ पर सूत्र का उपयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। यहाँ पर अपना दिमाग लगा लेंगे, 100 दो बार है, मतलब यहाँ पर जोड़ी के रूप में रहेगा सर, इस प्रकार से दो यहाँ पर है तो डबल हो जाएगा, मतलब दो जीरो और बढ़ जाएगा, तो 100 का कितना, यहाँ पर देख सकते हैं 4 जीरो। बस वही पैटर्न यहाँ पर सप्लाई होता है, थोड़ा सा अलग है, जैसे कि 5 वाले जिसके इकाई अंक में 5 हो, कहां पर इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 5 होना चाहिए। किस प्रकार से 5, देखिए यहां पर 5 का आप गुणा करेंगे दो बार तो 25 बनता है। ठीक है, जितना भी गुणा करें लास्ट में कितना बनेगा, ये 5 रहेगा जी। 6 का करते हैं सर, 6 का करते हैं दो बार 36 होता है, तीन बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग होकर क्या, नहीं, ये इकाई अंक के लिए अप्लाई होता है। क्या होता है जी, इकाई अंक ज्ञात कीजिए उसके लिए अप्लाई होता है। हमें दो बार दो की जोड़ी में करना है, तो दो की जोड़ी में देखिए इसमें 6 आया, उसके बाद 4 का करेंगे, 4 चौक 16, तो 4 वाले में भी तो 6 आ रहा है, तो 4 के लिए वही है अनुमान विधि। तो अनुमान विधि को आप वहां पर जाकर आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। आगे देखिए, इसके बाद देखिए 5 है, तो जितने भी 5 वाली संख्याएं होती हैं डायरेक्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 15 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, कुछ हाँ नए नंबर लेते हैं। चलिए नए नंबर क्या है जी, यहाँ पर 85 हमने लिया, और क्या कर दिया, 5 पंच 25 हो गया, और जितने भी सामने में संख्या है उसका बस एक ही आगे बढ़ाना है, एक ही आगे, मतलब यहाँ पर 8 है, एक आगे बढ़ा दिए 9, और उन दोनों का गुणा, 9 अट्ठे कितना होता है जी, 9 अट्ठे 72 होता है हमारा, आ गया एक लाइन का। इसमें भी वही करते हैं सर। ठीक है, हम न दो बार गुणा करेंगे न सूत्र का उपयोग करेंगे, डायरेक्ट 5 वाला है, तो 5 वाला जितना भी रहेगा अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा जी, अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने देखिए क्वेश्चन के माध्यम से सारे चीज तरीका समझ रहे हैं कि हमारा समय किसमें वापस कितना देना है, कितना हमें समय बचा लेना है।
तो इसका उपयोग करेंगे 5 वाले में तो लंबा जाएगा, उत्तर सब में आएगा। बस यहाँ पर समय की कीमत है और जितने समय का मूल्य समझ लिया वही एग्जाम में क्वालिफाई है जी। आगे देखते हैं। अब इसका हम 2 बार गुणा नहीं करेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 5 पंच 25, सामने में एक है तो एक का आगे बढ़ा देंगे तो दो एकम दो, 225 आ गया सर। ठीक है, अब वहां पर दशमलव है जी, दशमलव है, दशमलव को अभी भूले थे तो यहाँ पर गणित में न दशमलव छोटी सी बिंदी भूल सकते हैं, न गुणा भाग कुछ भी नहीं भूल सकते। यहाँ पर अगर दिया है तो वहां पर डालना ही पड़ेगा, बस कैलकुलेशन के लिए भूले थे। दशमलव देखिए यहाँ पर एक संख्या के बाद है तो 2 संख्या के बाद हो जाएगा, तो 2 संख्या मतलब यहाँ पीछे से करना है तो मतलब 2.25 क्या हो गया? 2.25, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वर्ग है, वर्ग मतलब दो की जोड़ी, मतलब 2 की जोड़ी के बाद ही लिखना है। इसका हो गया। अब आगे क्या है? गुणा है। ठीक है, गुणा हो गया। अब इसमें क्या है सर? तो देखिए यहाँ पर 0.0225 है। अब इसका क्या करें? या यहाँ पर 15 का आपने 225 निकाल लिया है तो इसका अलग कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कर रहे हैं ऐसे। देखिए 2 2 2 5 है। अब यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा है। ये इसका किसका है जी? 15 15 का। इसका भी आप सोच रहे हैं 225 का निकाल रहे हैं। क्यों इतना मेहनत करें? जब भैया यहाँ पर आपने मेहनत कर लिया है तो यहीं पर आपका उत्तर छुपा हुआ है। देखिए 225 जब इसका आया तो एक दूसरे के अपोजिट होगा कि नहीं? अपोजिट कहने का मतलब है जब इसका 15 का वर्ग 225 हो सकता है तो 225 का वर्गमूल 15 क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही। ठीक है, और है इसका मतलब क्या है जी? इसका मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 तो हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे तो जोड़ी बनाकर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ी बना दिए तो जोड़ी मतलब यहाँ पास 1 हो गया, 2 हो गया, मतलब 2 संख्या के बाद लिखना है, 2 संख्या के बाद लिखना है तो 15 हो गया सर। 2 संख्या, यही तो 2 संख्या ये दे 0.15 हो गए ना 2 संख्या के बाद। चलिए यहाँ पर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जोड़ी बनाकर कर सकते हैं। क्या है जी? 100 का जोड़ी है, 100 का जोड़ी है, 15/100 हो गया। उसके बाद जब इसको लिखे, पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या किया था? लिखना सीखे, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? 0. ठीक है, 0.0 क्या हो जाएगा? 1.5 ऐसा आ गया। स्टेप बाय स्टेप करें या कंटिन्यू कर सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट रहता है जी। क्वेश्चन को देखते हैं। आप यहाँ पर सब गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। कौन सा मिलेगा? अब डायरेक्ट बना भी सकते हैं, तो डायरेक्ट बनाएंगे तब की कंडीशन में क्या होगा? हमें 15 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 15 का पहाड़ा याद तो याद होना चाहिए। 15 पंचे 75 होता है भैया। 15 पच्चे कितना होता है? 75 होता है, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए। और दशमलव देखिए, उत्तर को काटने का तरीका यहाँ पर आपको अगर याद भी नहीं है फिर भी क्या बना सकते हैं जी? यहाँ पर देखिए 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गए, 3 अंक, 4 अंक, मतलब गुणा करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 है, आएगा क्या? नहीं आएगा। 1 2 3, हाँ ये आ सकता है, आ सकता है, अभी आया नहीं है, गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2 है जी, नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला 2 है मतलब ये नहीं आएगा। इसमें 4 है मतलब आ सकता है। हमारे पास 2 ऑप्शन कट गए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें गुणा करना ही पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं। 15 पंचे कितना होता है जी? 75 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव को फिर से भूल जाइए। 15 पंचे कितना होता है? 75। चलिए 15 का पहाड़ा याद नहीं तो 5 का तो पहाड़ा याद होगा। 5 का पहाड़ा याद होगा तो 225 गुणा 15 करेंगे। 15 से डायरेक्ट कर सकते हैं या 5 का सिंगल सिंगल कर सकते हैं। चलिए मैं चाहता हूं कि आप 15 का ही करें। तो 15 पंचे कितना होता है? 75 होता है। 75 का 5 80 7, 15 दूनी 30, 7 37, 80 3, 15 दूनी 30 और 37, तो 0 कितना 4 अंक के बाद लगाना है। तो कितना? 15 दूनी 30 और 3 कितना होता है? 33। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 7 डाल देते हैं तो 0 कितना हो गया जी? 3 3 7 5। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, पीएससी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने लगा है। सरलीकरण करने पर है सिंगल देता था। देखिए पहले प्रश्न में क्या देता था? सिंगल देता था, फिर डबल किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर संक्षिप्त रूप क्या होगा? क्वेश्चन को घुमाएगा, सेम टू सेम वहां पर लिखेगा। यहाँ पर तो आपने अलग अलग संख्या दे दिया है, चलिए निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर दशमलव का खेल है।
दशमलव का खेला है जी, तो दशमलव वाला तो ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ी के रूप में बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर जोड़ी के रूप में बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा सर? तो देखिए यहाँ पास क्या है, 1 2 3 है, 3 का कोई जोड़ी होता है क्या? नहीं होता है। आप अलग अलग करेंगे, 1.5 1.5, हाँ 1 1.5, ऐसा 1 2 3 1.5 1.5, नहीं होगा। तो इसको सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है, पूरा करेंगे। 0.009 है, तो इसका आगे प्रोसेस क्या हो जाएगा जी? देखिए यहाँ पर 0.064 है, तो इसका आगे कंटिन्यू करेंगे तो दशमलव वाला का 1 होगा, 1 2 3 1 2 3 ऐसा है। मतलब दोनों अलग अलग है, सामने में कुछ नहीं, मतलब एक साथ भी इसका कैलकुलेशन हो सकता है और होगा भी इस प्रकार से। देखिए साथ में गुणा होगा, 0.009 गुणा 0.064 ऐसा जी, साथ में होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अलग कर सकते हैं। अब बाहर निकलेगा जोड़ी में, देखिए जोड़ी में किस प्रकार से बाहर निकलेगा, कैसा निकल रहा है जी? यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 9, नीचे में क्या हो जाएगा 9, 1 2 3 1 2 3 ऐसा 64 1 2 3, अब बना जोड़ी, बन गया। मतलब सवाल थोड़ा सा घुमाया था, आपने पहले क्या किया था, इसका जोड़ी बनाकर निकाल रहे थे, साथ में मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करके आप साथ में गुणा करके निकाल सकते हैं जी, निकलेगा। इसका कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। समझ रहे ना, कन्नी में 9 है तो क्या होगा, 3 गुणा 3, इसका हो जाएगा जी 4 गुणा 4 करेंगे। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर वर्ग याद है जी, आसान है। एक किसका है, 3 का है, चलिए 3 डाल दिए। 64 किसका है, 8 8 64 होता है। अब 2 गुणा 2 करेंगे जी यहाँ पर 2 गुणा 2 ऐसा करके आप भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 64 आएगा। इतना लंबा नहीं जाना है, जब पता है तो डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करने पर हमें पता चला 3 बाहर निकलेगा, यहां से 8 बाहर निकलेगा और नीचे से कौन सा बाहर निकलेगा, 1 2 3 1 2 3, मतलब हो गया जी 24 और नीचे में क्या है 1000। अब इसको कैसे लिखेंगे, 24 वाला देखिए, 24 वाला सभी में है। दशमलव देखते हैं जी, 1 2 3, मतलब 3 3 संख्या रहेगा दशमलव के बाद। तो देखिए यहाँ पास 1 2 3, हाँ 3 संख्या, हमारा ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो गया। यहाँ पास कितना है, 1 2 3 4, ये कैसे बोल रहे हैं सर? तो यहाँ पास देखिए भैया, यहाँ पास क्या होगा, इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब जीरो डालना पड़ेगा और एक का क्या हो गया दशमलव, मतलब 0.024 ए हमारा उत्तर है। सामने में कुछ नहीं, मतलब दशमलव डालते ए हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पास देखिए 12.25 का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसका क्या होगा 1225 का, तो लास्ट में क्या है 5 है, अनुमान विधि है जी। तो जिसका 5 है तो इसका डायरेक्ट बनेगा 1225 है, किसका हो जाएगा जी 1225। यहाँ पर आप 1225 का आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अनुमान विधि से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका यहाँ पर सरल वाला है, जिसको वो वाला चीज पता ही नहीं, वो वाला क्या करेगा, ऐसा निकालेगा जी 5 से करिए, 5 दूनी कितना होता है 10, इसको क्या बोलते हैं एलसीएम निकालना बोलते हैं जी। एलसीएम टॉपिक में है तो एलसीएम निकालने के लिए इस प्रकार से मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन एलसीएम एक सिंगल चीज का निकलता है क्या, नहीं, इसका दो चीज, दो संख्याओं, तीन संख्याओं का निकलता है, उसको एलसीएम वाले टॉपिक में देख लेंगे। तो देखिए 5 पंचे कितना होता है, 5 दूनी 10, 11 12, 2 बचा 5 24, ठीक है जी 5 एकम, उसके बाद 2 बचा, 5 पंचे 25, ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, आगे कंटिन्यू दो दो का जोड़ी निकाल कर बाहर। लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें डायरेक्ट बनाना है। तो दो के जोड़ी यहां पर बना लिए, लास्ट में 5 है तो 5 होगा सर। ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5, सभी के लास्ट में 5 है जी। ठीक है, सभी के लास्ट में 5 है। अब इसका जोड़ी देखिए 12, तो 12 किसके वर्ग के बीच में आता है, 12 देखिए यहाँ पर 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, 4 गुणा 4 करेंगे तब कितना होता है 16, और 12 यहाँ पर बीच में आता है। और हमेशा छोटी संख्या को लेना है, ये होता है निकालने का सटीक एवं सरल तरीका। ठीक है, सरल तो ये भी है लेकिन ये ज्यादा सरल है, एक बात समझ लीजिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है जी, यहाँ पर छोटा वालों को लेते हैं तो सामने में क्या हो जाएगा 3, दशमलव देखिए कितने अंक के बाद है, जोड़ी के रूप में बाहर निकालना है, 2 की जोड़ी, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3.5 हमारा आंसर, 3.5 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए लंबक, अब इसमें बना रहे हैं, ठीक है इसमें बना रहे हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन को तो देखिए व्यापम द्वारा पूछा गया है, लंबा क्वेश्चन देगा तो लंबा क्वेश्चन में आपको
हाथ मानना पड़ेगा। इस प्रकार से तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी तो बनाएंगे। अब इसका करेंगे जी। चलिए एक कितना है 108, उसके बाद 16 कंटिन्यू करेंगे। दो पंचे दो चौक, उसके बाद दो अट्ठे 16, उसके बाद दो दूनी 4, एक पांच दो सत्ते, उसके बाद जीरो का जीरो दो चौक, कंटिन्यू कितना जाएंगे, समय लगता है। तो समय बचाने के लिए यही तो कंपटीशन है। इससे आगे जो ये सब चीज बना रहे हैं, इनसे आगे कब होंगे, जब वो वाला तरीका समझ लेंगे। तो देखिए इसका जोड़ी बनाते हैं। सबसे पहले जोड़ी कौन सा हो जाएगा जी, 108 और 16। तो जोड़ी पीछे से बनाया जाता है। जोड़ी पीछे से बनाया जाता है, यहां से देखिए 16 है, लास्ट में क्या है जी 6 है। और जिसके लास्ट में 6 होता है आप गुणा करके देख सकते हैं। 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आता है, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आता है, 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना आता है 16, मतलब यहाँ पर 6 आया। 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आता है, 6 गुणा 6 करेंगे तो 36 आता है, मतलब इसमें भी 6। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 4 होगा या 6 होगा। ठीक है भैया, 4 होगा या 6 होगा, आपने कह दिया सर। ठीक है, तो ये 5 वाला कट गया, ऑलरेडी कट गया। हमारा लास्ट इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा, हमारे पास 3 अंक। छोटा छोटा ज्ञान आपके आंसर की बहुत नजदीक ला देता है। तो पूरा ज्ञान भी बहुत जरूरी है जी। 7 का देखिए 7 49, 8 का देखिए 8 8 कितना होता है 64। ठीक है, उसके बाद 9 गुणा 9, 9 81 1 याद रख सकते हैं। जैसे कि अब जोड़ी देखिए, इसमें क्या है जी, 4 और 6 10 होता है। इसका 7 और 3 कितना होता है 10 होता है। 2 8 कितना होता है 10 होता है। 1 गुणा 1 करते हैं जी तो 1 आएगा, मतलब 9 गुणा कितना होता है 9 गुणा 1, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 होता है। मतलब योग से भी याद रख सकते हैं। जिसका में 6 है तो 4 चंक 16 होते हैं, 4 है तो 4 में क्या जोड़ो कि 10 हो जाएगा 6। बस वही चीज है। 7 का देखिए, 7 का क्या होता है जी 9 होता है, तो 3 वाले में भी तो 9 है। तो 7 3 कितना होता है 9। ये याद करने का छोटा छोटा फंदा है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 चौक 16, 6 6 36, इसके अंदर में क्या होगा 4 होगा या 6 होगा। अब 108, 108 एक क्या चीज है सर, तो 108 किसके बाद आता है, मतलब यहां पास आपको देखने को मिलेगा 100 का वर्ग करेंगे तो कितना, सॉरी यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे तो 100, और 11 का वर्ग कर दिए तो 121 होता है, जबकि 108 दोनों के बीच में है। तो हमें कम वाले को लेना है, तो कम वाले को लिया तो हमने कितना आ गया जी, हमारा आंसर कितना होगा 104 होगा या 106 होगा। कौन सा सही है, ऑप्शन देखिए, हमारे पास 106 तो है ही नहीं भैया। तो हमारा सही आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। लेकिन हमें फिक्स चाहिए। ठीक है, हमारे पास चलिए यहाँ पर ऑप्शन रहता, बी ऑप्शन क्या रहता, 1.06 रहता। तब क्या करते, तब हमें क्या करना पड़ता, देखिए हमें 105 का तो याद है ना। 105 का कैसे याद, 105 मतलब यहाँ पास 105 का क्या होता है जी, देखिए यहाँ पास 104 106 है। तो दोनों का तो वर्ग निकालते नहीं बैठ सकते, सूत्र से लंबा समय चला जाएगा और समय बचाना ही हमारा काम है। तो समय बचाने के लिए क्या करते हैं, 105 का वर्ग कर लेते हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा जी, एक संख्या बढ़ाकर। ठीक है, 5 का कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, और एक संख्या बढ़ाएंगे तो 11, और 11 गुणा 10 करेंगे तो कितना होता है जी, 11 गुणा 10 करेंगे तो 110 होता है। अब देखिए 100 जो है 110 25, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 11,025। यहाँ पर देखिए जो एक 10 है, एक 10 25 है, 108 से छोटा है कि ज्यादा है, ज्यादा है भैया। अगर ये वाला ज्यादा है तो हमारा आंसर तो कम वाला है ना। तो कम वाला है तो कम वाला ही हमारा आंसर होना चाहिए, ए वाला। मतलब ए वाला क्वेश्चन आपको पूछ लिया है लेकिन ऑप्शन में ए नहीं दिया, तब की कंडीशन में। अगर दे देता तब की कंडीशन में तो हमें तो निकालना पड़ता ही ना। तो निकालने के लिए आप इस प्रकार से अपना सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन में जो दिया उसका 2 बार गुणा कर दीजिएगा। 2 बार गुणा गुणा कर सकते हैं या उसका वर्ग भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं सर। तो आपके पास बहुत सारे तरीका है वर्गमूल के परिप्रेक्ष्य में। घनमूल इससे भी ज्यादा आसान है, बस जोड़ी बने, इसका इकाई अंक है, 3 बार गुणा कीजिए, उसका इकाई अंक जो आएगा वही हमारा आंसर। बस इतना आसान है। आगे प्रश्न में देखने को मिलेगा, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है। बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, कोई बात नहीं, लंबा है फिर भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव को सबसे पहले हटाना हमारा मेन काम है, मेन काम है।
तो इसका क्या हो जाएगा 324 है, नीचे में क्या है सर देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 है। उसके बाद क्या है यहाँ पास क्या है 81 है, नीचे में क्या हो जाएगा 1 2 3 है, 1 2 3 है। उसके बाद देखिए 46 24 है, नीचे में क्या है यहाँ पास 1 2 3, हाँ 1 2 3 ऐसा है। उसके बाद और नीचे में ये तो इसका नीचे हो गया है ना, ये इसका नीचे होगा। उसके बाद क्या है चलिए इसको यहाँ पर लिखने की बजाय हम यहाँ पर लिखते हैं। कैसा बना है एक बार समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है जी इस प्रकार से है कंटिन्यू। सबसे पहले आसान मेथड का देखेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बाद एकदम सटीक और सही बना लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है 0.325 है, तो 3 2 4 है, सॉरी 5 नहीं 4 ही है। उसके बाद जितना है जी 1 2 3 है, 1 2 3 है ऐसा। उसके बाद इसका ऊपर में लिखेंगे, मतलब अगर 3 कितना है जी किस प्रकार से लिख रहे हैं अगर ऐसा है 1 बटे क्या है जी यहाँ पर 15 है, 0.25 है। इसको कैसे लिखेंगे 15, इसका 25 और इसका क्या है जी ऊपर में लिखेंगे। तो 1 हो गया, दशमलव का 2 संख्या है तो 2 जीरो, इस प्रकार से समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए लिखने का पैटर्न है, मतलब नीचे वाले को ऊपर में लिखना है और ऊपर वाले को नीचे में लिखना है। ठीक है लिख रहे हैं। अब इसका लिख लेते हैं जी, चलिए ऊपर वाले को सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3, 46 24 कितना है जी 1 2 3। उसके बाद इसका लिखते हैं नीचे में कितना है 15 625। उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस वाले को मिटा देते हैं, लिखने का पैटर्न हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं जी, नीचे में क्या है 2 8 9 है, ऊपर में क्या होना चाहिए 1 2 3 4। कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा। उसके बाद देखिए नीचे में कितना है जी 72 9 दशमलव है, ठीक है। तो ऊपर में क्या है 10। उसके बाद क्या है जी नीचे में क्या है 64, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब ऐसा ऐसा हमने लिख लिया। अब इतना लंबा जाने की भी जरूरत नहीं थी, फिर बताया क्यों सर, तो समझने के लिए तो थोड़ा चाहिए ना समय, तो थोड़ा समय चाहिए ताकि आपको किस प्रकार से बनाया जाता है वो अनुमान हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमने ऐसा चीज लिखा, लेकिन कटेगा भी तो सही। देखिए ये 3 वाला है, 3 वाला से कटेगा 3 संख्या 1 2 3 कट गया, एक बचा इसके साथ कटेगा। तो टोटल काउंटिंग कर लीजिए, नीचे में कितना है जी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, नीचे में 9 है। ऊपर में कितना है 4 4 8 9, मतलब जो है ये वाला जो दिख रहा है सभी चीज तो कट गया ना सर, सभी चीज कट गया। मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं सिर्फ नंबर आया, दशमलव वाला भटकाव के लिए दिया गया था। ये मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। 324 किसका होता है बताइएगा, 81 किसका होता है बताइएगा, 46 24 किसका होता है बताइएगा। तो इस प्रकार से आप वर्ग निकाल सकते हैं ना, किस प्रकार से निकाल सकते हैं अनुमान विधि। जैसे कि 46 24 है, यहाँ पास हमने किसका निकाला है जी, यहाँ पास है यहाँ पास 108, मतलब 108 16 का निकाला। इसी मेथड से आप यहाँ पास आसानी से निकाल सकते हैं। 324 किसका है याद बता सकते हैं 18 का। ठीक है, इस वाले सवाल को बनाते हैं जी यहाँ पास। चलिए 324 है किसका हो जाएगा 18 का, 18 का याद है तब की कंडीशन में, नहीं है तब की कंडीशन में क्या करते हैं वही चीज करते हैं जी, यहाँ पर जोड़ी बना दिए। और 4 किसके लास्ट में आता है, 4 किसके लास्ट में आता है 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। और क्या हो गया सर 2 दूनी 4 8 8 64, मतलब 2 और 8 के वाले में क्या आता है इकाई अंक आता है, 2 बार गुणा करेंगे। इसका मतलब हमारे में लास्ट में क्या होना चाहिए, जैसे कि इस वाले प्रश्न में बनाया लास्ट में क्या होना चाहिए 4 है या 6 है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आना चाहिए 2 आना चाहिए या 8 आना चाहिए। उसके बाद जो संख्या बचा है 3 किसके बाद आता है 1 एकम 1 2 दूनी 4, मतलब छोटी वाली संख्या को लेना है। इसका मतलब 12 हमारा उत्तर है या 18 है। इसलिए कहते हैं 1 से लेकर 25 तक याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपके समय बचेगा, इंपॉर्टेंट है। तो इन सबका कितना बनाएंगे नहीं बनाते फिरते, क्योंकि ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। तो किसका है जी 18 का है। चलिए एक किसका है 18 का है, 18 का कैसे पता चला 12 या 18 बोले सर। बीच में क्या है 15, 15 का कितना होता है 225, 225 इससे कम है कि ज्यादा है, कम है। ये वाला ज्यादा है, मतलब हमें कहीं ना कहीं ज्यादा वाला लेना है, ना कि 15। 15 से ज्यादा क्या है जी 18 वाला है। 15 का 225, 18 का कितना दिख रहा है। उसके बाद 81 किसका है, 81 9 का है, अलग करना है, दो की जोड़ी में बाहर निकल रहा है, इसका मतलब वर्गमूल निकाल रहे हैं। 46 24, 46 24 को निकालेंगे तब की कंडीशन में क्या होगा सर
चलिए 46 24 को छोड़ देते हैं, बनाते हैं। छोड़ेंगे क्यों, बनाएंगे। 46 है, क्या है जी, 46 है, 24 है, दो की जोड़ी बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो संख्या है, ठीक है, ये वाला संख्या है, दो की जोड़ी किसके में आते हैं, 4 वाला, मतलब 2 दूनी 4। उसके बाद आठी आठी कितना होता है जी, आठी आठी होता है 64, मतलब यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है तो 2 आएगा, या कितना हमारे पास 8 आएगा। 46, 46 किसके में आता है जी, 46 का देखिए, 46 किस में आता है जी, यहाँ पर देखिए किसके बीच में आता है, 6 6 का 36, हाँ 6 6 का 36, साथी साथी कितना होता है जी, 49 होता है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं 6 62 या 68 हमारे पास आंसर है। अब हमें पता नहीं 62 होगा कि 68, तो बीच वाला निकालिएगा। बीच वाला कौन सा, 65 वाला, मतलब यहाँ पर देखिए इसका वर्ग निकालेंगे, 5 पंचे 25, एक संख्या को बाहर, मतलब एक संख्या बड़ा, 6 सत्ते, 6 सत्ते हो गया 42, ये छोटा है कि बड़ा, ये वाला बड़ा है, मतलब हमें कहीं ना कहीं बड़ा वाला लेना है। इतना आसान है। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या जी 68, नीचे में क्या, नीचे में क्या है जी, यहाँ पर देख सकते हैं 15 625 है, 15 625 और ज्यादा आसान है। यहाँ पर देखिए 15 625 है, यहाँ पर जोड़ी बनाएंगे, यहाँ पर जोड़ी बना सकते हैं, और इसका क्या है जी, 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि इस वाले में, 5 वाले में कोई मेटर नहीं करता, 5 का 5 ही रहता है। जो 156 है किसके बीच में आता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 156 किसके बीच में आता है, 11 11 100 कितना होता है 21, 12 12 में 144, 12 12 कितना होता है जी, 12 12 कितना होता है, 12 का करेंगे वर्ग तो 144, और 13 का अगर करते हैं तो कितना होता है 169, जिसकी ज्यादा है तो यहाँ पर 125 आएगा। 12 वाला को लेना है, कम वाले को लेना है, तो कितना आ गया 125। और आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पर देख सकते हैं 289, 289 किसका है, 17 का है, याद होना चाहिए। अब 1 से लेकर 25 तक याद होना चाहिए, वर्ग वर्गमूल इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। हर चीज का निकालना बहुत समय लगता है, ठीक है, थोड़ा समय लगता है, तो समय बचाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 729, ठीक है, 289 है जी, 289 है, 17 का होगा कि किसका होगा, तो 17 का 289, ठीक है, आप यहां पर से निकाल सकते हैं, 17 का देख सकते हैं, 17 का कंफर्म है कि नहीं, साथ ही साथ ही कितना होता है 49, उसके बाद 7 का 7 1, उसके बाद 9, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा साथ ले 8 9 10 11, तो 11 का कितना हो जाता है जी, यहाँ पर अलग हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो इसको निकालते हैं। चलिए चलिए निकाल ही लेते हैं, यहाँ पर इसका क्या करेंगे, इसका निकाल ही लेते हैं, 17 होगा कि कुछ दूसरा होगा, रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बच्चा जी, इस वाले को निकालेंगे, इस वाले को निकालेंगे, और ये 64 किसका है, 64 वाला आसान है, 8 का है। चलिए ये वाला 8 का हो गया, हमारे पास दो संख्या है, दो संख्या कौन सा, 289 और 729 है, 289, ठीक है भैया, 289 किसका होता है, तो 289 यहाँ पर देख सकते हैं 15 का कितना होता है, 15 का होता है, 15 का कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। 16 का कितना हो जाएगा, 17 का कितना हो जाएगा, तो 17 का 7 कितना होता है, हाँ 17 के ही तो हुए हैं, ठीक है, 17 का 289, सही है, बिल्कुल सही है, 17 का हो गया जी। एक किसका है, 729 किसका है, अब यहाँ पास निकालने के लिए है जी, तो किसका है, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 27, 7 7 49, ये किसका है, 27 का हो गया जी, ये किसका है, 27 का, ठीक है। अब इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे जी, यहाँ पास कितना है, ठीक है, इस वाले को डाल देते 17 और 27 का, आगे बढ़ते हैं। अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, आप आसानी से काट सकते हैं, जिससे काटना चाहे उससे काट सकते हैं जी। यहाँ पर देख सकते हैं किससे कटेगा जी, यहाँ पर देखिए 17 एकम 17, 17 चौक कितना होता है जी, 17 चौक, यहाँ पर 17 गुणा 4 करेंगे 28, 2 17 चौक कितना होता है 68 होता है, पहाड़ा याद है, 17 चौक 68, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से हो गया। 3 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, हाँ कटेगा सर, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 3 किससे कटेगा, 3 तिया, 3 तिया 9, ठीक है। चलिए 9 का ही डायरेक्ट काट देते हैं, 9 एकम 9 तिया 27, उसके बाद 3, 3 छक्का कितना होता है जी, यहाँ पर देख सकते हैं 3 छक्का कितना होता है 18, है ना, 3 छक्का 18। तो इस प्रकार से कट कर हमारे पास जब सभी चीज को काटेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से
काट सकते हैं। तो काटने के बाद हमारे पास क्या बचा, काटने के पास हमारे पास बच रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो गया जी, काटने के बाद हमारे पास 3/125 बटा। ठीक है, एक एक चीज को काटेंगे तो हमारे पास 300 और 125 बचा। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पास अब आराम से काटिएगा। अब यहाँ पास हम लिखते हैं 3/125। मेन चीज ये है 3/125 भाग देंगे, तो यहाँ पास लंबा भाग नहीं देना है, यहाँ पास देखिए भाग देंगे 24, किसने में आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, और फंसा दिया। तब की कंडीशन में क्या करेंगे, आप यहाँ पास नीचे वाले को आप यहाँ पास 100 की संख्या में लीजिए। 100 की संख्या मतलब जीरो की संख्या में लेना है, तो जीरो की संख्या में यहाँ पास लेंगे। तब की कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा सर, काटेंगे भैया। यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पास 9 एकम 9 तिया कितना होता है 27, 3 एकम 3 कितना होता है 3 दूनी 6, 2 एकम 2 तिया, देखिए 3/125 आया कि नहीं, आ गया। बताने को उद्देश्य ये चीज है कि 3/125 है, इसको कैसे भाग देते हैं। तो 125 को आप 100 के भाग में देते हैं, डबल करते जाइएगा, मतलब डबल करते जाइए। आप ऐसा संख्या लेंगे कि यहाँ पास 8 बार में गुणा करेंगे या डायरेक्ट भाग देंगे तो 24 हो गया, और इसका 8 बार में करेंगे तो जीरो के साथ हो जाएगा, 8 पंचे 40 का, हाँ उसके बाद 4, 8 एकम 8 16, 20 का जीरो हासिल 2, उसके बाद 8 9 10, इस प्रकार से देखिए इसका 4 हो गया, 2 हो गया 0.0। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये हमारे लिखने का पैटर्न होता है। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो 125 को आप 3 से भाग देख सकते हैं। ठीक है, 3 को 125 से देना है, ना कि 125 को 3 का। आगे बढ़ते हैं जी, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीजें डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 दशमलव को कर रहे हैं, किसको, दशमलव को, 1 2 3, ठीक है जी, दशमलव को करने पर क्या पता चले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ऊपर में कितना, ऊपर में कितना, तो इसका वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस प्रकार से कट गया। इसका मतलब है यहाँ पर भी हमें दशमलव भटकाने के लिए दिया गया था, हमें क्वेश्चन में आ जाना है। अब 81 है सर, देखिए यहाँ पर क्या है, 81 वाला है, क्या जी, यहाँ पर 81 है। उसके बाद कितना है जी, 36 है। उसके बाद कितना है, 64 है। नीचे में 16 है। उसके बाद 49 है और 9 है, बस इतना ही। सबका आपका याद होना चाहिए कि इसका जी 9 का है, 6 का है, 8 का है, 4 का है, 7 का है, 3 का है। काट सकते हैं जी, काटने पर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 तिया 9 हो गया, कट गया, कट गया सर। नहीं कट रहा है कि नहीं, हाँ 9 आया, 6 36 का 6 आया, 64 का 4 आया, ठीक है, 16 का 4 आया, 49 का 7 आया, 9 का 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सही कटा। उसके बाद क्या कटेंगे, 4 से भी कटेगा, 4 एकम 4 दूनी 8, ऐसा। अब इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं। आगे कैलकुलेशन करने पर क्या बना, तो 3 गुणा 6 गुणा 2 हो गया। नीचे में क्या है, नीचे में 7 है, नीचे में क्या है, 7 है। 6 6 छका कितना, 36, 36 कैसा, 3 छका 18, 18 दूनी 36, मतलब 36/7 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या जी, करने वाला है। चलिए अब करने वाला को कैसे बनाएंगे, 14 है करनी, तो इसमें जो दिया है उसको 14 बना दीजिए। 8 का गुणा करते हैं 2 के साथ, 16 होता है, 16 होता है भैया इसका, लेकिन 7 का तो 14 हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर करना बस इतना है, 7/8 है, हमें इसमें यहाँ पर करनी 14 बनाना है। तो करनी 14 बनाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा एक साइड में करेंगे क्या, नहीं, 7/8 है, 2 का गुणा करते हैं तो 2 तो एक्स्ट्रा जुड़ गए ना। अगर दोनों साइड करते हैं तो कट कर हमारा 0 आ गया, मतलब 1 आ गया, कट गया, इससे कट गया, तो मान तो हमारा वही आ गया ना, 7/8। तो किसी भी अंश भिन्न में परिमेय संख्या में आप दोनों साइड में गुणा कीजिए, दोनों साइड में भाग कीजिए। अंश हर की बात करें, अंश और हर दोनों में कुछ जोड़िए, दोनों में कुछ घटाइए, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ उससे कटने वाला होना चाहिए। अगर दोनों में कट कर 0 आ गया तो प्लस और माइनस वर्ग में नहीं होता, याद रखना है। किस में होता है, भाग में होता है, गुणा में होता है। चलिए गुणा कर लिए, 2 गुणा 2, अब आ गया जी यहाँ पर 14, यहाँ पर 16 गया। अब 16 किसका है,
यहाँ पर ऊपर से 14 आ गया, नीचे किसका है 16 है, जबकि 16 हमें पता है, 16 पता है किसका होता है जी 4 का होता है, और 14 का कितना 3.74 है, नीचे 4 है, और इसका भाग दे देंगे तो भाग देते हैं, आसान है, 4 एकम ठीक है 4, दशमलव को भूल जाइएगा, दशमलव को 4 अट्ठे कितना होता है जी 4 अट्ठे 32, 32 के बाद 4 निया 32 के बाद क्या होता है जी 4 निया 36 भी तो होता है, तो आगे जब तक जाइए जब तक वो कटता है 36 बचा कितना 1, ठीक है, उसके बाद करेंगे जी 4 तिया कितना होता है 12, कितना होता है 12, तो 9 3 किसमें दिखा 9 3 ऑप्शन नंबर ए में दिखा, दशमलव वाले को भूला था, लगा दीजिए सामने में दशमलव, देखिए यहाँ पर था तो दशमलव लग गया, आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर 12 हो गया, 2 बचा तो 0, 4 पंच कितना 20, 0 दशमलव कितना 0.935, ये हमारा आसान। चलिए दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हमें 15 लाना है, ठीक है सर, इसमें 15 लाना है, किसमें लाना है 5/3 में 15 लाना है, चलिए हमने क्या कर दिया 5 का गुणा कर दिया, तो हमारा क्या आया ऊपर का 5 बाहर हो गया, या 25 भी कर सकते हैं, इस प्रकार से नीचे का क्या हो गया 15 आ गया, तो नीचे में क्या है जी ऊपर का 5 है, नीचे में 3.8 है, भाग दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, तो जो बनाने का जो मेथड है भैया, याद रखना ऊपर वाले को हमें लाना है करने के रूप में, ना कि नीचे वाले को, जैसे कि इसमें तो आसान था, इसमें इस पहले वाले क्वेश्चन में तो आसान था, लेकिन जो बाद का क्वेश्चन है इसमें तो थोड़ा फंस गए, दशमलव है तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर 100 लगाते हैं, हटा दिए, उसके बाद भाग करेंगे, इतना लंबा मेथड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इतना हमारे पास समय है ही नहीं, तब की कंडीशन में क्या करना है, तो देखिए यहाँ पास कितना है 5/3 है, तो ऊपर वाले को हमें 15 बनाना है, तो 3 करिए, ऊपर वाले हमारा बन गया 15, देखिए 15 बन गया, नीचे वाला कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये जोड़ी में है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ऊपर में कितना आ गया 3.88 आ गया, और नीचे में 3 का 3, मतलब 3 तिया 9, तो 9 बाहर, जोड़ी में निकला तो 3 बाहर, डायरेक्ट कर सकते हैं या बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर करेंगे 3 एकम 3, एक सब में है, 3 दूनी 6, 1.2, हाँ 1.2 इसमें आया, आगे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, समय बचाना है तो फिर भी करेंगे भैया, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, समय बचाना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, आगे देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 बचा कितना 2, 3 छक्का कितना होता है जी 3 छक्का कितना होता है 2 बचेगा कि 3, 3 एकम 3 दूनी 6 2 बचा, 3 हाँ 3 27, तो 1.28 हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, देखिए संख्या, अब घनमूल निकालना और भी ज्यादा आसान है, क्यों आसान है सर, इसमें 3 की जोड़ी बनाना है, 3 3 7 5 है, 3 की जोड़ी मतलब पीछे से 3 की जोड़ी बना दिए, और ये वाला जो पहले चीज है उसका है, पहले किसके बीच में है वही चीज है जी, जैसे भी संख्या रहे अगर बनाना है इसका घनमूल निकालना है, तो ये वाला जो संख्या दिखता है 5 का कितना हो जाएगा 5 का हो जाएगा 5, ठीक है 5 का कितना हो जाएगा 5, और एक किसके बीच में है, तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 होता है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होता है, और इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है यहाँ पास और ये वाला 3, तो सामने में क्या हो जाएगा छोटी संख्या को लेना है 15, कितना आसान है, देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, और पूरा जो डिटेल है अब प्ले लिस्ट में जाकर जो मैथ्स की क्लासेस हैं उसमें यही सब चीज का बेसिक फंडा वहां पर दिया गया है, वहां पर जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पर देखिए जो ये इस प्रकार से है, आपको आसान बनाने के लिए और भी ज्यादा दे दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, और भी ज्यादा सरल बना दिया है, आपको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए सवाल ने क्या किया और भी ज्यादा आसान कर दिया है, क्या आसान किया सर, आपको 40 96 का आपको निकालना नहीं पड़ रहा, चलिए आसान तो वहां पर दे दिया, तो कठिन कहां पर दिया, कठिन हमें यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दशमलव डाल दिया, तो दशमलव डाल दिया तो इस प्रकार से क्वेश्चन को निकालना तो आता है सर, आता है तो ठीक है, नहीं आता फिर भी यहाँ पर सीख लेंगे, क्या बोलते हैं जी देखिए 40.96 है, उसके बाद बीच में क्या है प्लस माइनस का ध्यान रखना है, सामने में क्या है, उसके बाद 40 96 सभी में है, इसमें भी क्या है जी 0., ठीक है, इसमें भी क्या है वही चीज संख्या है 0.004096, उसके बाद वहां पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 8 के बार में है 40 96 ऐसा है, ऐसा संख्या दिया है, चलिए सामने में आप जीरो भी लगा सकते हैं यहाँ पास,
ठीक ऐसा संख्या दिया है। इसका मान कितना होता है? 64 होता है। सब में 64 होगा क्या? नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं दशमलव लिखना पड़ेगा। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन को। डायरेक्ट मानेंगे तो यहाँ पर दो की जोड़ी है, दो की जोड़ी, तो यहाँ पर क्या करेंगे जी? 64 है, दो की जोड़ी है, तो दो की जोड़ी में मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। ये चीज आपको पता नहीं, तब क्या करेंगे? तब क्या करना है? तो यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर 40 छद में है, तो दशमलव के नीचे सामने में क्या है जी? यहाँ पर दो की जोड़ी है, तो यहाँ पर एक संख्या दो संख्या, एक दशमलव का दो संख्या, तो इस प्रकार से अब बाहर निकालिएगा। इसका कितना है? सवाल में दिया 64, और इसका कितना जोड़ी निकलेगा? तो 10, मतलब इसको लिखेंगे तो 6.4। वही आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब इसमें देखिए डबल चीज को लेना है, तो प्लस 64 है, तो दो संख्या को लेना है, एक संख्या दो संख्या, मतलब सामने में दशमलव, इस प्रकार से। बस आसान है। अब इस प्रकार से भी वापस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, नहीं चाहते तो डायरेक्ट करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पास कितना है जी? यहाँ पास एक दो तीन है, इसका मतलब हमें तीन चीज लेना है, एक दो है, तीसरा कौन? जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। आगे इसमें कितना है? इसमें देखिए एक दो तीन चार है, तो चार लेना है जी। यहाँ पर 64 तो है, लेकिन चार लेना है। अब चार हुआ, अब दशमलव लगना चाहिए, इस प्रकार से। अब सब चीज को जोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर बड़ी दशमलव वाले को लेते हैं, आसान पड़ता है। जीरो दशमलव कितना है? 0.064। उसके बाद जीरो दशमलव कितना है जी? 0.64। ठीक, उसके बाद कितना है जी? जीरो दशमलव कितना है जी? 64, 64 भी बोल सकते हैं, 64। उसके बाद 6.4 है। यहाँ पर कुछ नहीं, क्या डालें सर? आप यहाँ पर दशमलव के बाद जितना जीरो डालेंगे उसका कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, ये चीज को याद रखना है। अब इस चीज को जोड़ना है जी। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 का 4, ठीक है, कितना हो गया? 4 का 4। इसका हो जाएगा 10 का जीरो हासिल 1, उसके बाद 10 का जीरो हासिल 1, ठीक है। 10 और 1 हासिल 1 के साथ 11, उसके बाद हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7, तो 7.1104 कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पहला चीज कंफ्यूजन कहां पर दशमलव को लेकर चलना है। ऊपर नीचे आप दशमलव को लेते तो देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपका कई बार आंसर अलग अलग आने की संभावना है। तो यहाँ पर दशमलव किस प्रकार से लेना है? पहला चीज डायरेक्ट का, याद नहीं आता तब इस मेथड का उपयोग कीजिएगा, लेकिन गलत बनाना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें देखिए 30 का 10%, हाँ 30 का 10%, ठीक है जी, कोई बात नहीं। 30 का 40%, 30 का 90%, क्वेश्चन को घुमाएगा। सरल कब तक देगा? क्वेश्चन को घुमाएगा। ठीक है, हमें तो परसेंट तो मालूम होना चाहिए ना, परसेंट की क्लास हमने कर चुका है, और प्रैक्टिस और भी आगे चलकर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए करने में क्या है? में 30 गुणा 10%, मतलब 10/100, ऐसा प्लस है जी। इसके बाद देखिए 30 गुणा 40, नीचे में क्या है? परसेंट, मतलब 100। उसके बाद माइनस है, ठीक है जी, माइनस होगा प्लस होगा। 30 गुणा 90 बटे क्या हो जाएगा? 100, 90/100। ये वाला क्वेश्चन। आगे क्या करना है? आगे इसमें काट देते हैं। दो जीरो है, एक जीरो कटा, दो जीरो है, दो कट गया, दो जीरो है, कट गया। अब हमारे पास और ज्यादा आसान हो गया कि कितना बचा? करनी 3 प्लस 3 × 4 = 12 हो गया। उसके बाद देखिए 9 × 3 कितना होता है? 27, ऐसा तोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, जोड़ी के रूप में बाहर निकालेंगे, तो 12 का क्या हो जाएगा सर? तो देखिए 12 का दो का करेंगे, दो छक्का, दो तिया, तीन एका, मतलब 2 × 2 × 3 ऐसा हुआ। जब बाहर निकालेंगे तो दो तो बाहर निकल गए, लेकिन बचा कौन अंदर में? 3, क्योंकि 3 का जोड़ी ही नहीं, और जिसका जोड़ी नहीं अकेला ही यहाँ पर क्या होगा? फंसेगा जी। ठीक है, 27 का करेंगे तो 27 किससे चला जाएगा? 3 × 27, 3 × 27, 3 एकम 3, ऐसा कट गया। ठीक, कट गया। 3 × 3 × 3 है, जोड़ी में सिर्फ एक ही 3 का है, तो एक 3 बाहर जोड़ी वाला, और अंदर में 3, ऐसा यहां पर डालते हैं। करनी क्या हो जाएगा? करनी 3, ठीक है। इसमें देखते हैं जी, दो वाला तो हो गया, प्लस कितना? प्लस यहाँ पर देखिए 2 करनी 3 हो गया। उसके बाद माइनस में क्या है सर? तो माइनस में 3 करनी 3 है, 3 करनी 3, ऐसा। सामने में क्या है? पीछे में क्या है? उसको देखते हैं। यहां पर अगर जोड़ेंगे, इसमें सामने में कुछ नहीं, मतलब संख्या एक है,
आपने तो बताया 2 होता है ऐसा। भैया सामने में कुछ नहीं मतलब एक है, कौन सा वाला 2 बताए थे, इसका वाला 2 बताए थे। इस प्रकार से देखिए सामने में कुछ नहीं है, मतलब 2 की जोड़ी में ऐसा बाहर निकालिएगा। कौन सा वाला? ए वाला। देखिए यहाँ पास 2 है, उसके बाद ए वाला है। सामने में यहाँ पास एक ही रहता है, कुछ नहीं मतलब एक ही रहता है। जैसे कि 3 है, 4 है या 5 है, कुछ नहीं मतलब क्या है जी, नीचे में एक रहता है। इसका देखिए अगर 3 हो गए, नीचे में कुछ नहीं मतलब एक है। परिमेय संख्या का फार्मूला उसी प्रकार से यहाँ पास भी है। तो देखिए सभी को एक कैलकुलेशन करेंगे तो 1 हो गया, इसका 2 हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए तो उसमें कितना हो जाएगा जी, यहाँ पास 3 करनी 3 और यहाँ पास -3 करनी 3, घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर 0। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पास और देखते हैं कौन सा है जी। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, वही वाला है, इसमें नहीं दिया है। अब इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पास 900 है, कोई बात नहीं सर। ठीक, यहाँ पास कितना है जी? 0.09 है। डायरेक्ट निकाले कि किसका कैलकुलेशन करे? आराम से डायरेक्ट करते, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है जी, लगभग 1 घंटा होने वाला है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे पास 30 क्वेश्चन अभी बचा है। तो 30 क्वेश्चन को 10 मिनट में कैसे करें? आधा तो हो गया, आधा क्वेश्चन को 10 मिनट में करेंगे। चैलेंज करते हैं जी। ठीक है, अपने आप को चैलेंज करते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जाम हॉल में आए और फंस गए, हमारे पास 10 मिनट बचे, ऐसा क्या करें? हमारे पास क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो स्पीड बढ़ाइएगा। जैसा एकदम फार्मूला से बना रहे हैं ना, कंटिन्यू इस दशमलव का 1 डालते हैं, दशमलव का 1 मत डालिए, डायरेक्ट करिए, जोड़ी निकालिए, बाहर कर देते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है जी, 1 2 3 4 5। चलिए क्वेश्चन क्या है? 1 2, ठीक है, हाँ 3 की जोड़ी में है, आराम से करते हैं। ठीक है, 900 किसका? 30 का है, 30 हो गया प्लस। देखिए जोड़ी में बाहर है जी, ठीक है, 2 की जोड़ी में मतलब 3 आएगा। किसका? 0.3 आएगा, एक संख्या के बाद होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? एक संख्या के बाद, मतलब यहाँ पास 3 तो हो गया 9 का, 2 की जोड़ी है मतलब एक की संख्या के बाद हो गया सर। इसका देखिए 1 2, ठीक 3 हो गया, 3 मतलब 3, 3 के बाद दशमलव ए हो गया, जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0.003, 0.3, उसके बाद क्या है सर? यहाँ पर 30 है, बाद में कुछ नहीं मतलब दशमलव। देखिए इसके बाद में कुछ नहीं है, मतलब इसके बाद दशमलव लगाकर 0 डाल सकते हैं, ये वाला अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, बाद में डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हैं ऐसा। तो किस जोड़ेंगे? ये हमारा आंसर 30.303। 30 कौन सा आ जाएगा? 30.303। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा? 135। चलिए अब इसको आप बनाइएगा, थोड़ा सा लेंदी जरूर जाएगा, लेकिन व्यापम का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके बनाने के लिए देते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए देते हैं जी, आराम से बनाइएगा और थोड़ा सोच समझ कर जोड़िएगा, क्योंकि इसमें भी 14.9985 है, इसमें देखिए 14.985 है, उसमें भी 14.985 है, ऐसा सभी में है। जोड़ना कहां पास है आपके ऊपर डिसाइड करता है। ठीक है, इस वाले जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं उसको आप एनालाइज करेंगे, ठीक, समझ में नहीं आएगा तो एनालाइज करेंगे और इसका सही आंसर आप बताएंगे, गलत आंसर नहीं होना चाहिए, इतना मैं आशा रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब इसका कैलकुलेशन है जी, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन प्रारूप किस प्रकार से है? तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं? 1 प्लस उसके बाद 1 सा 1 6 9 बराबर 14/13 है, पलट देंगे। ठीक है, सामने में वर्ग है तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? पलटेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। अब इधर वर्गमूल तो ऑलरेडी है, पलटेंगे तो वर्ग हो जाएगा। तो ठीक है, पलट देते हैं जी। 1 प्लस कितना? 100 कितना? 169 बराबर 14 13, पूरा का वर्ग होगा, पूरा का वर्ग होगा, सिर्फ 14 का नहीं, पूरे का वर्ग होगा। और 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग कितना होता है आप बताइएगा। ठीक, अब इसमें देखिए वर्ग करते हैं, 14 को वर्ग करेंगे तो 14 का 2 बार गुणा कर सकते हैं। यह 14 का सूत्र है, आपको याद होना चाहिए कि 14 का वर्ग कितना होता है सर? 13 का कितना? एक एक 6 ना होता है, तो 14 का भी तो याद कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए बाई चांस भूल गए तब की कंडीशन में जल्दी से कैसे निकालेंगे ऐसा? 4 चौक 16, ठीक है जी, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना होता है? 8, उसके बाद 1 एकम 1,
6 9 1 196 कितना हो गया 196। तो 1 प्लस 1 6 1 6 9 बराबर 196 और इसका कितना होता है जी 169 196 जस्ट बदल गया। ठीक है तो बदल गया उल्टा 13 के बाद 14 होता है तो जस्ट बदल गया ऐसा भी याद रख सकते हैं। अब दोनों को देखिए दोनों को देखेंगे ठीक है। अब क्या करेंगे सर अब क्या करेंगे यहां पर तो हम फंस गए फंसेंगे नहीं यहां पर परिमेय संख्या कुछ नहीं मतलब नीचे में एक है दोनों को जोड़ेंगे तो 169 प्लस 1 नीचे में 169 बराबर 196 और 169 कट जाता है नीचे वाला पक्षांतर का नियम अब मालूम होना चाहिए मतलब कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए यार क्योंकि इतना आराम से करेंगे तो उतना हमारे पास समय तो बचेगा नहीं। तो छोटी छोटी चीजें आपको याद होना चाहिए कि नीचे नीचे वाला है परिमेय संख्या का योग किस प्रकार से होता है तो दोनों को हमने एलसीएम निकाला या डायरेक्ट इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं ये वाला चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी उसके बाद देखिए उसके बाद कितना होता है जी 196। ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 से बराबर 196 आगे में क्या है जी आगे में क्या है 169 प्लस 196 ठीक घटा देंगे ये वाला तो कट गया ना कट गया उसके बाद 1 से बराबर 196 में 160 कितना 169 को घटाएंगे तब की कंडीशन में क्या आता है जी 196 में 169 को घटाएंगे तब क्या आता है जी 9 ले 10 11 12 13 14 15 16 कितना बचा 7 इसका मतलब ये 8 हो गया और 2 27 हमारे पास कितना बचा 27 हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर कैलकुलेशन इतना स्टॉक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं देखिए इस प्रकार से सामने में कुछ नहीं मतलब 2 बोला था अब इसमें तो है मतलब वहां पर 3 का करना पड़ेगा आराम से कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 10 में पूछा गया है अपन पूछता है किस प्रकार से करते ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन है सामने में 3 है मतलब 3 की जोड़ी में बाहर निकालना x को ठीक बराबर 3 हो गया। क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन का प्रारूप है क्वेश्चन जैसा भी रहे हमारा जो बेसिक चीज है वो हमसे बनना चाहिए। तो बेसिक चीज क्या कहते हैं सबसे पहले इसको पक्षांतर करते हैं पक्षांतर क्यों करे सर पक्षांतर कीजिए या दोनों पक्ष का वर्ग कीजिए वही बात है दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा उसके बाद एक कट जाएगा जी ये वाला कट जाएगा। चलिए हम दूसरा चीज करते हैं एक लाइन और बचा लिए इसका पक्षांतर के ये वाला का जो है वर्गमूल का करते हैं तो इधर अगर क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 उसके बाद 1 से बराबर 3 का 3 बार कितना वर्ग हो जाएगा 3 बार इसमें होगा 2 बार इसमें क्योंकि सामने में 2 है। आगे कैलकुलेशन जी बस इसमें कैलकुलेशन बस है समझना यही तक था उसके बाद और भी समझना है तो कहां पास अब इसका कैलकुलेशन 5 प्लस 3 ऐसा है जी बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं आप क्या करते हैं 3 तो हो गया एक सवाल है तो वहीं का वहीं 9 में 5 घटाएंगे तब की कंडीशन में क्या होता है तब की कंडीशन में हमारे पास 4 बचता है। आगे बढ़ते हैं क्या बचा 4 बचा अब यहाँ पास 3 है जैसे कि यहाँ पास 2 है तो सामने में क्या आया जी ऊपर में 2 आया यहाँ पर सामने में 3 है इसको लेंगे तो 1 से बराबर इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 और 4 का 3 बार गुणा करेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 4 चौक 16 16 चौक 64 तो हमारा सही आंसर कौन सा 64 ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है। ठीक है यहाँ पर बस स्टेप बाय स्टेप चलना है जैसे कि इसको पक्षांतर के सामने में वर्गमूल है इधर आकर वर्ग हो जाएगा एक घनमूल में था तो इधर आ जाकर घन हो जाएगा बस आसान है। आगे बढ़ते देखिए ये वाला क्वेश्चन अब इसमें क्या करना है जी 32 को भी तोड़ना है। ठीक है हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से है 2 है 3 की जोड़ी में बाहर निकालना है 4 को जबकि 4 निकलेगा कि नहीं निकल सकता 2 गुणा 2 होगा मतलब 4 का क्या हो जाएगा जी 4 2 गुणा 2 मतलब 4 बाहर नहीं निकल सकता 3 की जोड़ी में बाहर निकालना है जबकि 32 तो निकल सकता है ना 32 निकल सकता है 7 यहाँ पर 3 की जोड़ी में निकालेंगे यहाँ पर 32 है तो 32 का कैसा हो जाएगा सर यहाँ पर 32 है तो किसका 2 से करेंगे 3 की जोड़ी बना रहे हैं। ठीक है तो 3 की जोड़ी में 16 अट्ठे 4 2 उसके बाद 1 3 की जोड़ी में बाहर
हाँ, 1 2 3, ठीक है, 3 की जोड़ी में बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा अगला स्टेप, यहाँ पास 2 करनी 4 हो गया, यहाँ पास बाहर निकला सर तो 7 के साथ एक गुणा हो जाएगा 2 वाला, इस प्रकार से बाहर निकला, जबकि हमारे पास 2 गुणा 2 मतलब 4 बचा है अभी भी ऐसा। उसके बाद देखिए 884 है, 884 भी तो बाहर निकलेगा, किसके साथ निकलेगा, जो 884 है, क्या है जी 864 है, सॉरी 800 कितना है 64 है, इसका भी आप कर सकते हैं, 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे, 2 चौक 2 तिया 2 दूनी, उसके बाद 2 से 2 दूनी, आप 4 से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिसाइड करते हैं कि आप किससे कर रहे हैं। चलिए मैं आसान बनाने के 2 से ही किया, तो 2 से करें, उसके बाद 16, 2 से कर रहे हैं 1, उसके बाद 2 से कर रहे हैं 54, उसके बाद 2 से कर रहे हैं 2 दूनी, कितना हो जाएगा जी, यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 6 2 बचा, ठीक, इसके बाद आगे कंटिन्यू यहाँ पास करते हैं, जगह कम हो गया, ठीक, यहाँ पास किए 5 4 कितना 54, उसके बाद 54 को कर रहे हैं, 54 को कर रहे हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पास देखिए 2 दूनी 4, एक बचा 2 सत्ते, उसके बाद 3 आएगा, 3 निया, उसके बाद 3 3 जोड़ी बनाकर कर रहे हैं, तो जोड़ी में देखिए 3 का जोड़ी बना, उसके बाद 2 का जोड़ी बना, तो 3 दूनी कितना, 3 दूनी 6, 6 बाहर निकला, मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सामने में माइनस है, 2 गुणा 3, 2 भी बाहर निकला, 3 भी बाहर निकला, हमारे पास क्या बचा है 2 बचा, यहाँ से 2 बचा है, कंटिन्यू है, ए नीचे में है, ठीक है, तो हमारे पास 4 अंदर में बचा, 3 की जोड़ी में हमारे पास 4 अंदर में बचा, आगे बस कैलकुलेशन है सर, इसका कितना है जी, सामने में क्या है 2 है, 2 है, 3 गुणा 4, ठीक है, 7 दूनी कितना 14, 3 है 4 है, आगे क्या है 3 दूनी 6 है, 3 गुणा 4 है, अब कॉमन ले लेंगे, कौन सा कॉमन लेते हैं, चलिए इस वाले संख्या को हम कॉमन लेते हैं, 3 गुणा नीचे में क्या है जी 3 करनी 4 है, कॉमन लेते हैं, उसके बाद 2 + 14 - 6 और इसका करेंगे तो यहां से 10 आएगा, तो 10 3 करनी 4 है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है, थोड़ा लेंदी जाएगा, बस स्टेप याद होना चाहिए, ऐसा करके बाहर निकाल रहे हैं, बस बाहर ही तो निकालना था, यहाँ पर घनमूल दिया है तो 3 की जोड़ी बाहर निकालना है, जब 2 वाले को बाहर निकाल सकते हैं तो 3 वाले को निकाल सकते हैं कि बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस वही चीज है। आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पर देखिए 3 की जोड़ी में बाहर निकालना है, 3 की जोड़ी में यहाँ पास बाहर निकालना है, क्योंकि सामने में 3 है, तो किस प्रकार से 3 की जोड़ी में बाहर निकलेगा, 0.064 है, प्लस यहाँ पास 2 की जोड़ी में 1 21, तो देखिए 64 है, ठीक है, आराम से देखिएगा 64 है, नीचे में क्या है 1 2 3, बाहर निकालेंगे 3 की जोड़ी में 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 10 × 10 = 10, 4 बाहर निकला, इसका 10 बाहर निकला, इसको लिखेंगे तो 0.4 ऐसा, यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 की जोड़ी है किसका होता है 4 का होता है, तो 4 में 0.4 एक संख्या के बाद जोड़ी, 3 की जोड़ी, 3 की जोड़ी क्योंकि घनमूल है 121, इसमें कितना हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा जी, यहां पास कितना, इसका देखिए इसका कितना होता है 121 है, उसके बाद नीचे में देखिए 100 11 के साथ है, तो इसका 11 नीचे का 10 मतलब 1.1, किसका हो जाएगा जी 1.1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पास 1.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 के बाद क्या आता है, ट्रिक बता रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पास क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, किसका है जी 19 का है, ठीक है 19 का है, 19 का होगा क्या 7 7 49, नहीं 19 का नहीं है भैया, यहाँ पास 2 8 9 है, 19 का होगा कि 17 का होगा, याद कीजिएगा, ठीक है 17 का है 19 का है, 17 का है कि 19 का है, आप यहाँ पास क्या कर सकते हैं जी 17 का होना चाहिए, 7 7 49, 9 9 81, देखिए कंफ्यूजन तक 17 का था कि 19 का था, कंफ्यूजन था, 7 7 कितना होता है 49 होता है, और 9 9 कितना होता है 81 होता है, जबकि इसके ऊपर में क्या है जी इकाई अंक में 9 है, इसका मतलब 17 का है, कंफ्यूजन भी क्लियर, यहां से आप कर सकते हैं, पूरा वर्ग करने की भी जरूरत नहीं, इस प्रकार से में संपूर्ण वर्ग दिया रहता है, ये किसका है 17 का है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कैसा होगा 17 है,
51 है प्लस 152 है। एक इसका हो गया 17 का हो गया, एक इसका हो गया 17 का, मतलब 17 इसमें जोड़ेंगे तो इसका जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर क्या बनता है 152 और 17 का जोड़ते हैं तो 9 1 6 9 कितना बनना 1 6 9 बना इसका, इतने का 1 6 9 बना। और एक इसका हो गया, ये हो गया 13 का, इसका मतलब यहां तक बढ़ेंगे तो 51 प्लस कितना हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाता है सर तो 64, 64 कितना होता है 8 का, तो 8 यहां पर जोड़ेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा करनी 17 है प्लस 8 जोड़ेंगे तो होता है 25 और 25 कितना है 5 का होता है। ये मेथड है, लेकिन हमें बहुत कम समय में बनाना है, तब की कंडीशन में क्या करेंगे सामने में बस एक ही चीज याद रखना है कि यहां पर प्लस दिया है कि माइनस दिया है। जैसे कि 17 किसका वर्ग होता है, किसी का नहीं होता है, पूरा वर्ग बोल रहे हैं। तो 17 में देखिए किसका है जी, यहां पर देखिए 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का कितना होता है 25, 17 किसके बाद आता है 17 किसके बाद आता है, तो हमें बढ़ती हुई क्रम में लेना है क्योंकि प्लस होते जा रहा है तो 16 तो आएगा नहीं, हमारा सही आंसर कौन सा 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए इसी पैटर्न में हम सभी चीज को बनाते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, क्या करेंगे पूरा इसे डिटेल में ना बनाकर डिटेल में बनाएंगे वो भी बनेगा 144 12 12 52 के साथ जुड़ेगा 64, 64 किसका 8 और 8 उसमें जोड़ेंगे जी, तो 8 उसमें जोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा जी, देखिए इसका 64 8 जोड़ेंगे 248 में 8 जोड़ दिया 8 16 55 256 किसका होता है यहाँ पर 16 का होता है। ये हमारा आंसर बनाने का प्रोसेस। लेकिन 248 के बाद कौन सा वर्ग होता है 15 का क्या होता है 225, कौन सा 225 होता है। 16 का कितना होता है, 16 का कितना होता है तो 200 कितना होता है जी, अभी अभी निकाले हैं 200 कितना होता है 56 होता है। ठीक है 256 ही निकाले थे, 248 प्लस 8 हाँ एक 5 16 256 ही होता है। तो ज्यादा वाले को लेना है, बढ़ते हुए क्रम में है तो ज्यादा वाले को लेना है, तो ज्यादा हमारे पास 256 आया और किसका है जी यहाँ पर 16 का है तो 16 का वर्ग है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें है इस प्रकार से लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए 8 है, 8 है ठीक है सर 8 है। 3 का कितना होता है यहां पर देखिए, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। और किसके बाद आएगा इसमें क्या जोड़ेगा, ठीक है कैलकुलेशन से बनाइएगा, यहां से क्या हो जाएगा 13, 13 होगा, ठीक 13 जोड़ेंगे ये वाला कितना हो जाएगा जी यहाँ पर 121, यहां से आगे होगा क्या हो जाएगा 121 है तो 11, ठीक है 9 4 7, यहां से 7 जोड़ेंगे 64, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो किसका होता है जी 8 प्लस 8, ठीक है तो यहाँ पर 8 प्लस 7 आगे बढ़ कंटिन्यू बढ़ते हैं, 8 प्लस 7 कितना होता है जी, कितना होता है 16 और किसका है 4 का है, यहाँ पर किसका 4 का है। तो हमारा सही आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं दिया है, बस बनाने का तरीका हो गया जी। अब इसमें देखिए, अब इसमें 10 के बाद कौन सा संपूर्ण वर्ग होता है तो 10 किसका है जी, यहाँ पर 3 का करेंगे वर्ग तो 9 होता है, 4 का करेंगे तो कितना होता है 16 होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर 4 ही आएगा। बना सकते हैं, बनाएंगे कैसा 15 हो गया, ठीक है 15 हो गया, 15 इसमें जोड़े एक कितना हो जाएगा 169, 13 हो गया, 13 यहां पर जोड़ेंगे 13 121 हो गया, किसका है जी 11 का है, 64 हो गया, 64 किसका 8 का है, 8 जोड़ेंगे यहाँ पर कितना है जी, ठीक है यहाँ पर 36, ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर देखिए 25 में हम 11 जोड़ेंगे 36, 6 हो गया, ठीक यहाँ पर 16, 16 किसका है यहाँ पर सब जोड़ सकते हैं जी, यहाँ पर 6 किस प्रकार से हो रहा है इसका 15, ठीक है बनाते हैं, चलिए इसको बना ही लेते हैं, क्या पता गलत हो जाए, गलत रिस्क नहीं लेना। 10 25 प्लस 108 कितना है 1 5 कितना है जी 54 और कितना है इसके बाद 225, आगे बढ़ते हैं, एक किसका है 15 का है, ठीक है किसका है 15 का है, 15 जोड़ेंगे तो 1 6 9, उसके बाद यहाँ पर 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो 121, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, 11 जोड़ते हैं
तो 3 6 36 और यहाँ पास क्या जोड़ेंगे जी, 36 किसका 6 तो 16, तो 16 किसका होता है जी, 16 किसका होता है, 16 ही तो होना चाहिए। 36 हो गया, 10 + 6 16, 4 चौक, हाँ 16 सही तो जा रहे थे, एकदम सही। देखिए दिमाग भी काम करना छोड़ देता है, तो कोई बात नहीं, हमारा सही आंसर कौन सा 16। तो इसी मेथड से आप उपयोग करके बना सकते हैं जी। आगे कंटिन्यू बढ़िएगा। इसमें देखिए 17 17 नहीं होता, ठीक है 16 कितना 4 4 कितना होता है जी, 4 का करेंगे वर्ग, ठीक है 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 16, 5 का वर्ग करते तो कितना होता है 25। हमें कौन सा लेना है 17 यहाँ पास है, हमें ज्यादा वाला लेना है, तो ज्यादा वाला कौन सा 5, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 है, 3, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 किसका होता है जी, 2 का करते हैं तो 4 हो गया, 3 का करते हैं तो 9 हो गया। तो कहां पास है 1 गुणा 1 है, तो हमें ऐसा नहीं एकदम कम भी लेने, 3 यहाँ पास आ रहा है, तो हमारा सही आंसर 2 होना चाहिए क्या, नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एकदम करीब है, यहाँ पर संख्या थोड़ा बड़ी है, तो बड़ी की अपेक्षा जाना है, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर 3 होगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। तो थोड़ा ध्यान देना है किसमें कम होगा किसमें ज्यादा, 3 एकदम करीब है इसके, नहीं हो सकता। बनाइएगा 64 किसका होता है 8 का, 8 जोड़ेंगे, ठीक 8 जोड़ेंगे, 81 हो गया, तो 81 यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर देखिए 3 है, 27 है, उसके बाद कितना है 73 है, उसके बाद कितना है 64 है, इस प्रकार से कंटिन्यू जा रहा है। तो इसका 64 हो गया, तो 64 का कितना 8 ही जुड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 73, और 8 कितना होता है 81, 81 किसका 9 का, ठीक है 9 हो गया। इसका 36, 36 का यहाँ पर जोड़ेंगे जी, यहाँ पर किसका 6, तो हमारे पास कितना कन्नी 9, और किसका होता है जी 3 का होता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ज्यादा संख्या जुड़ा है इस प्रकार से। आगे बढ़ते, देखिए 21 है, संख्या जो भी रहे टूटेगा जी कहीं ना कहीं है, 59 है 64 बनेगा, 5 के टूटता है, और 64 का अगर 3 भाग में करेंगे तो 4 आता है। 25 के बाद 4 जोड़ते हैं, 21 में 4 25, और 25 का कितना 5, हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। किस प्रकार से देख सकते हैं, 4 का होता है जी 4 चौक 16, 5 का कितना होता है 5 पंचे कितना होता है 25 होता है। हमें कौन सा लेना है, यहाँ पास आ गया 21, हमें बड़ा वाला लेना है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, एक लाइन का छोटा सा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कितना होना चाहिए, यहाँ पास क्या है 10 है, 10 है तो 3 ते कितना होता है जी 9 होता है, और 4 चौक होता है 16, और हमारे पास 10 यहाँ पास है, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर कौन सा ज्यादा वाला होगा, क्योंकि प्लस है, माइनस होता तो हमारे पास आंसर 3 होता। तो यहाँ पास देखिए 4 हमारे पास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बना सकते हैं 225 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 225 इसमें 15 जोड़ेंगे, कंटिन्यू ऐसा बढ़ते हुए चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए अभी नया पैटर्न है, कुछ नया पैटर्न है, 5 मिनट का बस और समय है, 3 ही क्वेश्चन बचा है, उसके बाद कल लीजिए आगे की क्लास। आगे देखिए 1930 है, कितना है 1930 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग क्या होता है सर, पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूरा वर्ग, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 गुणा 4 मतलब जोड़ी में है तो 16 एक पूर्ण वर्ग है। 64 देखिए 1 2 3 बार गुणा करिए तो 64 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, पूर्ण वर्ग इसको भी बनाइए। तब क्या करेंगे, इसमें हम 1 4 का और गुणा कर देंगे, इसका मतलब है 4 का जोड़ी बन गया सर, इसमें 4 का गुणा कीजिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस इतना ही तो करना था। तो 1930 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सा जोड़ा जाना चाहिए, 1930 में अब एक छोटी संख्या जोड़िए, ठीक है। अब यहां पास 1930 हो गया, 1930 है, किसका वर्ग है पता नहीं, चलिए यहां पर 1600 मानकर चलिए, कितना होता है जी, कितना 40 का कितना होता है वर्ग करेंगे तो 1600, ठीक है 50 का करते हैं, 50 का 2500, इन दोनों के बीच में है कि नहीं, एकदम है। कौन सा वाला करीब लगता है, ये वाला करीब नहीं लगता। चलिए 45 का बीच में हमने कर दिया 45 का वर्ग, किसका है जी 25, और 4 पंचे 20, इसके करीब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 44 का वर्ग है।
ठीक है सर, हमने ज्ञात कर लिया कि 44 का वर्ग है, तो 44 का वर्ग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी कितना 32, उसके बाद 4 चौक 16, 6 का 6, हंसी यहाँ पर एक बच्चा, दो और एक कितना होता है 3, उसके बाद 3 यहाँ पर डाल दिए, उसके बाद 16, 17, 18, 19, इसका मतलब 1936 पूर्ण वर्ग है, जबकि हमें 6 की जरूरत है। 6 जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो अनुमान थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा, और जीरो वाला इसलिए लिए ताकि जीरो वाला हमारा आसानी होता है, 4 का बस लिए है, 4 चौक 16, 5 का बस लिए, 5 पंचे 25, जीरो ऑलरेडी डल गया। उसके बाद बहुत दूर दूर में आता है तो दोनों का बीच वाला ले सकते हैं, 45 का 20 25 कि यहाँ पर 19 है तो एक कम कर दीजिएगा, 44 हो गया, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखिए वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 1018 है तो 1018 देखिए यहाँ पर 100 का वर्ग करेंगे तो 1 2 3 4, बहुत ज्यादा हो गया क्या? हाँ बहुत ज्यादा हो गया सर, इतना नहीं जाना है। हमें कहां पर जाना है जी? चलिए 30 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 900, 40 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 1600, तो इन दोनों के बीच में है तो हमें किसका करना है? 35 का करना है जी। आप 35 का वर्ग कर रहे हैं, 5 पंचे 25, इसको एक संख्या बढ़ाना है, किसको? सामने वाले को बढ़ाना है। वर्गमूल निकालने का तरीका, वर्ग निकालने का तरीका, तो 3 चौ कितना 12, 12 सौ कितना हो गया 25। फिर भी यहां से कम है, मतलब हमें कहीं ना कहीं कम लेना है। 900 से क्या है जी ज्यादा है, एक दो ज्यादा है, क्या पता 31 32 का होगा, तो चलिए 32 का ही ट्राई कर लेते हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा जी? 32 का 3 तिया कितना होता है 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और इसके बाद 2 दूनी कितना होता है 4, तो यहाँ पर 4 2 और ये 10, 1000 कितना 24, ये पूर्ण वर्ग है किसका? 32 का। 18 कितना अंतर है? 1024 में 1018 का अंतर करेंगे तो कितना बचेगा जी? 6 अंतर बचता है, इसका मतलब हमें 6 कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। उसके बाद देखिए दो प्रश्न और है, कौन सा है जी? 1200 से गुणा करना चाहिए, मतलब किसी में जोड़ रहे हैं, किसी में घटा रहे हैं, किसी में भाग कर रहे हैं, किसी में उसका गुणा कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग फटना है। तो जितने भी जोड़ने घटाने वाले में इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, लेकिन गुणा करने वाला है तो 1200 का जोड़ी बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पर 12 करेंगे तो सबसे पहले 2 करेंगे क्या? नहीं, हमें यहाँ पर आसान बनाने के लिए यहाँ पर डबल जीरो है, तो कहीं ना कहीं 10 का गुणा है जी। तो ज्यादा वाला संख्या लीजिए, 10 करेंगे तो 120, एक बार 10 करेंगे तो 12। अब यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते थे, 600, 300, उसके बाद 150, इसमें लंबा प्रोसेस जाता। हमें लंबा नहीं जाना है, हमें जोड़ी बनाना है, जोड़ी डबल जीरो का बन गया 10 10 का। उसके बाद 12 देखिए, उसके बाद देखिए 2 छक्का 12, 2 तिया, उसके बाद 3 बच गए बेचारा अकेला। तो हमें कहीं ना कहीं 3 का जोड़ी बनाएंगे यहाँ पास, तभी तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पास 1200 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 1200 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें 3 का गुणा करेंगे, 12 तिया 36, ऐसा करेंगे तभी पूर्ण बनेगा। और किसका? 60 का पूर्ण वर्ग है जी, किसका है? 60 का। तो हमें कहीं ना कहीं 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें बहुत समझने वाला चीज है। क्या बोलते हैं देखिए, फूड इंस्पेक्टर 2013 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, वो भी अधिकारी लेवल में। बहुत पुराना क्वेश्चन है 2013, इसका मतलब रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, देखिए वह न्यूनतम संख्या जिसे 1470 को विभाजित करने पर उसमें भाग कर रहे थे, दोनों में अंतर समझिएगा। हमने 1200 में क्या किया जी? जोड़ी बनाकर, यहां पर देखिए जोड़ी बनाया, ठीक है 12 इस प्रकार से जोड़ी बनाया, क्या किया? जोड़ी बनाया, और 3 जो सिंगल बचे इसका हमने जोड़ी बनाकर कर दिया। अब इसमें हटाना है, क्या करना है? अब इसमें हटाने की बात करता है, तो इसमें अगर हटाने की बात करता तो हम यहाँ पर 3 को क्या हटाया जाए, तो 3 को हम भाग कर देते, इसका मतलब हमारे पास देखिए 3 का भाग कर देते तो बचता कि नहीं? हाँ 1200 में चलिए 3 का भाग कर दिए, 3 चौक 12, 400 आया, जो किसका है जी? 20 का वर्ग है, पूरा वर्ग, मतलब संपूर्ण वर्ग जोड़ी के रूप में होना चाहिए। अब इसका देखिए, इसमें 1470 है,
ठीक है सर, 1470 है, विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो 1470 है भैया, तो इसका भी कर लेते हैं ना। दो कसकर जाएगा, किससे जाएगा? चलिए, दो से नहीं जा रहा है, 10 से ही कर लेते हैं। डबल जीरो नहीं है तो आपको काटना ही पड़ेगा। तो दो सत्ते कितना होता है जी यहाँ पास? चलिए 10 का भी करेंगे तो 10 का भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऐसा, जीरो वाला। उसके बाद 7 से कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम। उसके बाद देखिए किससे जाएगा, 7 से 21। हाँ यहाँ पास 3, किसका जोड़ी नहीं बना? ये 10 वाला आउट टूटेगा। तो 1400 जो 70 है किसमें टूटा? यहाँ पास देखिए 2 गुणा 5, दोनों मिलाकर 10, 7 गुणा 7 गुणा 3, जोड़ी किसका बना? 7 का बना सर। किसका जोड़ी नहीं है? हमें क्या बोलना है, हमें जोड़ी बनाना है, लेकिन वहां पर भाग करके बनाना है। मतलब गुणा बोलता तो हम यहाँ पास 2 गुणा 5 गुणा 3 करते। अगर हमें भाग बोला है तो भाग बोला है तो हमें क्या हटाना है जी? हमें क्या हटाना है यहाँ पास? हमें 2 गुणा 5 गुणा 3 को हटाना है। मतलब ये इससे कटेगा, ए इससे कटेगा, ए वाला इससे कटेगा, तो हमें इतना सारे चीज को हटाना है। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 × 3 = 15 दूनी 30, मतलब 30 का हमें भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से वर्गमूल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थोड़ा सा समय लगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है किसमें क्या करना है वो चीज ज्यादा जरूरी है। और कुछ कुछ तरीके में आप डायरेक्ट आंसर किस प्रकार से बना सकते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। कल की मिलते हैं जी, कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।